हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल टेक ऋषि पर। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लच प्लेट के ऊपर कि जो क्लच प्लेट है गाड़ी की वो किस तरीके से ख़राब होती है। हम किस तरीके से राइड करते हैं अपने बाइक को ताकि हमारी जो क्लच शू है वो घिस जाती है, किन किन तरीक़ों से हमें बाइक को नहीं चलाना है, इन सारे पॉइंट्स पे आज हम बात करने वाले हैं। तो बिना लेट किए आज हम बात करने वाले हैं कि वो जो हमारे टोटल 6 पॉइंट्स आज मैंने लिखे हुए हैं, नोट डाउन किए हुए हैं, और उसी टोटल 6 पॉइंट्स पे आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो है कि हमारे क्लच लीवर में फ्री प्ले होना चाहिए। ठीक है, जब भी आप क्लच पकड़ते हैं तो कभी आपने जैसे अगर आपने 4 तरह की अलग अलग गाड़ियाँ चलाई तो उस सब की जो क्लच एडजस्टमेंट है वो अलग अलग होती है। कोई थोड़ी सी ज़्यादा आगे होती है, कोई थोड़ी सी कम होती है। तो वो जो अगर कोई क्लच लीवर कम है तो उसके बीच का जो प्ले है उसको हम फ्री प्ले बोलते हैं। उसमें जो यूज़र मैनुअल है एक्चुअली उसमें भी मेंशन किया हुआ है। कोई भी मिस्त्री अगर सेट करता है उसको कहीं पे भी, बहुत सारे मिस्त्री गलत सेट करते हैं। कुछ मिस्त्री हैं जो पूरा फुल करके रखते हैं, बिल्कुल आगे करके रखते हैं क्लच लीवर को। बहुत हैं जो बहुत कम कर देते हैं। मैं एग्जैक्ट बताता हूँ कि उसमें हल्का फ्री प्ले होना चाहिए। ठीक है, और 1 to 2 सेंटीमीटर का फ्री प्ले होना चाहिए। ठीक है, फ्री प्ले जब होता है तो उसमें एग्जैक्ट क्लचिंग हो पाती है। अगर पूरा फुल है, कभी कभी आप जब सर्विस करवाने जाते हैं सर्विस सेंटर में, ऑथोराइज सर्विस सेंटर में, तो वहाँ पे ना वो जो मैकेनिक होते हैं वो पूरा फुल कर देते हैं। उनको लगता है कि वो सही है, लेकिन एक्चुअली में उन्हें भी नहीं पता होता है। लेकिन आपको जानना वो बेहद ज़रूरी है कि आपका जो क्लच लीवर है उसका एडजस्टमेंट कैसा होना चाहिए, कहाँ पर होना चाहिए। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि जो न्यू राइडर्स होते हैं ना वो आपके क्लच प्लेट को बहुत ज़्यादा ख़राब करते हैं। उसमें क्या होता है ना कि न्यू राइडर्स के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि उनको क्लच, गियर, एक्सेलरेशन का प्रॉपर तरीका पता नहीं होता है। ठीक है, इम्प्रॉपर वे में वो क्लच वगैरह को यूज़ करते हैं। सपोज़ 20 की स्पीड में आपकी गाड़ी चल रही है और उन्होंने क्लच गियर लगा रखा हुआ है 4 नंबर का। ठीक है, जब भी वो क्लच को छोड़ते हैं, सपोज़ कोई ब्रेकर आया, ठीक है, ब्रेकर पे उन्होंने बहुत क्लच लेके बहुत प्यार से ब्रेक लगा के गाड़ी को जंप करवा लिया आराम से। उसके बाद जब वो क्लच को रिलीज़ करते हैं ना तो गियर डाउन नहीं करते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है ना, आपकी गाड़ी धक्का मारना शुरू कर देती है। तो वैसे कंडीशन में जो इधर तित है ना क्लच का, क्लच प्लेट में जो तित्स होते हैं उस पर बहुत प्रेशर, वहाँ पे झटका आता है। ठीक है, तो इस क्रम में, इस प्रक्रिया में, इस एक्टिविटी में भी क्लच प्लेट आपका बहुत जल्दी ख़राब होता है। तो जो न्यू राइडर्स हैं उनको बिल्कुल प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ बाइक चलानी चाहिए, नहीं तो आप क्लच प्लेट को बहुत ज़्यादा ख़राब करते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट मतलब तीसरा पॉइंट है वो है कि हम ना कभी कभी आलसी बन जाते हैं। जब भी कभी हम ट्रैफिक में खड़े हैं, आपने 3 नंबर में गाड़ी को रोका, ठीक है, तो हम ना कभी आलसपना की वजह से ना 2 नंबर नहीं करते हैं, फिर गियर डाउन नहीं करते हैं। हमें जब भी गाड़ी को अगर शुरू इनिशिएट करना है तो हमें 1 नंबर में इनिशिएट करना होता है, लेकिन हम ना 3 नंबर में ही उसे इनिशिएट कर देते हैं। 3 नंबर में ही ज़्यादा एक्सेलरेशन करके हल्का क्लच छोड़ा और फिर निकल गए। वो बिल्कुल नहीं करना है। ये थोड़ी सी आलस की वजह से आपकी पॉकेट बहुत ढीली होने वाली है। ठीक है, तो आप कभी भी ट्रैफिक वगैरह में हो तो प्रॉपर गियर के साथ, गियर आपका बिल्कुल एग्जैक्ट हो। जब भी आप गाड़ी आपने रोका आप उसको न्यूट्रल कर लो। ज़्यादा देर तक क्लच लेके भी नहीं रखनी चाहिए, गाड़ी को क्लच लेके खड़ा नहीं करना चाहिए। ठीक है, अभी कभी कभी आपने देखा होगा गाड़ी गियर में है, क्लच लिया हुआ है और वो एक्सेलरेशन करते रहता है, वो बहुत बुरी बात होती है। वहाँ उस पर भी क्लच का जो फ्रिक्शन प्लेट है, क्लच का जो भी प्लेट्स है उसमें लगी होती है, उस पर फ्रिक्शन होती है बेवजह। तो उसमें फ्रिक्शन बेवजह हो तो वो घिसने का चांस रहता है। इस वजह से आपको हमेशा ट्रैफिक में अगर खड़े हो आप, तो आपको गाड़ी को न्यूट्रल करके खड़ा होना है। ठीक है, और जब भी आप निकल रहे हो ट्रैफिक से तो 1 नंबर गियर लगा के ही निकलना है। इनिशिएट आप जब भी गाड़ी को कर रहे हो तो 1 नंबर गियर में करना है। चलो, अब ये हमारे याद रखने की बात है कि बाइक्स में ना हैंड ब्रेक नहीं होता। ठीक है, अब आपको हैंड ब्रेक तो होता ही है। मेरे कहने का मतलब है कि कार की तरह हैंड ब्रेक नहीं होता बाइक्स में। तो हम जब भी क्लाइंब स्पॉट पे जब भी गाड़ी को खड़ी करते हैं ना, तो आपको एक चीज़ माइंड मेकअप करके रखना है ना कि आपको हमेशा क्लच को, गियर को इंगेज्ड करके नहीं रखना है। क्लच प्लेट को आप हमेशा इंगेज्ड करके रखते हो। आपको क्या कह रहे हो भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि गाड़ी आपकी कभी भी ढलान पे खड़ी होती है ना, तो आप उसमें गियर, 1 नंबर गियर लगा दिया, क्लच छोड़ दिया और गाड़ी को खड़ा कर दिया। आप जब उस पर बैठे हुए, तो उसमें क्या होता है ना कि मतलब जब तक आप बैठे हुए हो ना तब तक उसमें क्लच जो है इंगेज्ड है बेवजह। अगर ढलान बहुत ज़्यादा होता है तो वो 1-2 रोटर घूम भी जाता है, थोड़ी सी आगे बढ़ जाती है, थोड़ी सी पीछे भी हो जाती है। तो उसमें क्या होता है ना कि क्लच आपका इंगेज्ड है गियर के साथ। अभी अगर थोड़ा सा आगे बढ़ा तो आप ये समझ लो कि एक तित उसने जंप कर गया, एक रोटर वो, एक शाफ्ट वो घूम गया। तो वो नहीं करना है हमें हमेशा ब्रेक लेके खड़ा होना है। ठीक है, या फिर आप जो सरफेस एरिया वहाँ पे खड़े हो, ये गलत हो जाता है आपका। इससे भी जो है क्लच प्लेट घिसने का चांस रहता है।
अब कुछ बुद्धिमान लोग हैं हमारे यहाँ भी, जो एक हाथ से फ़ोन पकड़ के और एक हाथ से एक्सेलेरेटर वाले हैंडल को पकड़ के चलाते हैं, ठीक है। अब सपोज गाड़ी जो है, सामने वाली गाड़ी भी धीरे धीरे चल रही है, मान लो थोड़ा जाम है, ठीक है, ट्रैफिक है थोड़ा सा। अब गाड़ी आपकी धीरे धीरे चल रही है, उसमें आपका फ़ोन आया, आपने फ़ोन निकाल के बात करना शुरू कर दिया, गाड़ी आपकी 20-30 के स्पीड में चल रही है, सामने वाली गाड़ी थोड़ी तेज़ हो गई तो आपने थोड़ा सा एक्सेलरेशन लिया और फिर गाड़ी को तेज़ करके और फिर एक्सेलरेशन छोड़ के और आप नेक्स्ट गियर चेंज कर लेते हो। मतलब आप विदाउट क्लच गियर चेंज कर लेते हो, तो वो आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना उसमें कि आपका जो क्लच है वो इंगेज्ड है बिल्कुल, और आप उसी में नेक्स्ट गियर चेंज कर दे रहे हो, तो उसमें एक बहुत झटका लगता है गाड़ी में, और क्लच प्लेट को वहाँ भी घिसने का, वहाँ भी ब्रेक हो जाता है। वहाँ पे जो कोई तिथ अगर एक भी तिथ अगर टूट गया तो प्रॉपर काम नहीं करेगा वो, वहाँ पे तिथ बिल्कुल ब्रेक होने का चांस रहता है। तो आप जब भी गियर चेंज कर रहे हो तो आपको इस तरीके से चेंज नहीं करना है, ठीक है। आपको थोड़ा सा रिस्पेक्ट देना है अपनी गाड़ी को और क्लच लेके ही गियर चेंज करना है। उसके बाद आपको गाड़ी के साथ रिश्तेदारी भी नहीं निभानी है, ठीक है। अभी इसका कहने का ये मतलब हुआ कि आप रास्ते में किसी की गाड़ी ख़राब हो गई, ठीक है, अब आपने अपनी गाड़ी से उसको टो कर दिया, ठीक है, तो वो बहुत बुरा इफेक्ट डालता है आपके क्लच प्लेट पे। कभी भी आपको अपनी गाड़ी से कुछ भी खींचना नहीं है, कभी भी टो नहीं करना है, किसी भी गाड़ी का टोचन नहीं करना है, उससे आपकी गाड़ी पे बहुत प्रेशर आता है, हर एक पार्ट्स पे उस पर प्रेशर आता है, क्लच प्लेट घिसने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसके बाद आपके पिस्टन कनेक्टिंग रॉड्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप दिमाग में रखें। आज के इस छोटे से वीडियो में मैंने कोशिश किया है कि वो जो भी पॉसिबल चीज़ें हैं जो आपके क्लच प्लेट को ख़राब कर सकती है वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ अच्छा बताएंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक भी करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि क्यों अच्छा नहीं लगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है आपको वीडियोज़ की जल्दी मिले। थैंक यू सो मच, बाय बाय।